दोस्तों यह कहानी मेरे फ्रेंड रेखा की है। उसे बड़ी मशक्कत के साथ एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में नौकरी मिली थी। उसके पहले 3 महीने वह कमरे में बैठी रही थी, जिससे काफ़ी कर्जा हो गया था तो परेशान थी। पर अब उसकी नौकरी मिल गई है, सैलरी भी अच्छी है, तो किसी बड़े हाईवे के किनारे की कैनोपी लगाकर उसे प्रॉपर्टी के एडवर्टाइजिंग करनी पड़ती है। सैलरी कमीशन बेस पर थी, तो उसे रोज कोई ना कोई प्रॉपर्टी सेल करनी ही पड़ती थी, इसलिए थोड़ा बन ठन के कैनोपी लगाती थी। वह हाईवे पर ही अपनी कैनोपी लगाती थी और यह प्रॉपर्टी सेलिंग का काम था, तो इसमें कपड़े और शरीर पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था और कपड़े भी एकदम थोड़े छोटे रखने पड़ते थे, क्योंकि कस्टमर जब आकर्षित होता है तभी तो बात करने के लिए अकाउंट पर आता है। इसलिए इंग्लिश में कहावत है, फर्स्ट इम्प्रेस इन द इम्प्रेस। इसलिए रेखा शॉर्ट स्कर्ट और टी शर्ट में काउंटर पर बैठी, होठों पर रेड कलर की लिपस्टिक और आंखों में पतला पतला काजल लगाती थी, जैसे एरोप्लेन में एयर होस्टेस का पहनावा होता है। थोड़ा वीआईपी पहनावा होने के कारण काफी कस्टमर आकर रुकते थे और प्रॉपर्टी का भाव पूछते, कुछ तो उसकी तरफ ताकते ही रहते, जैसे कभी कोई लड़की ही नहीं देखी। लेकिन वह सबको इग्नोर करती और वह सिर्फ उससे ही बात करती जो सिर्फ प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट हैं। पिछले 3 दिनों से कोई सेल नहीं हुई थी, उसका कमीशन भी नहीं बना। आज जैसे वह 10 बजे काउंटर पर बैठी तो एक बड़ी सी कार उसके आगे रुकी और उस पर से एक 23 साल का नौजवान उतरा और काउंटर पर पूछने लगा, मैडम आप प्रॉपर्टी सेलर हो? मुझे इसी शहर में प्रॉपर्टी चाहिए। वह खुश हो गई, चलो उसकी आज एक प्रॉपर्टी सेल हो जाएगी तो उसका कमीशन बन जाएगा। इसलिए मुस्कुरा मुस्कुरा कर उससे बात कर रही थी, जानती थी कि कस्टमर को कैसे फंसाना है। अब उसने अपना ऊपर का एक शर्ट का बटन खोल दिया ताकि थोड़ा इम्प्रेस जमा रहे और कस्टमर आकर्षित रहे। अगले पल रेखा ने उसकी रेट बता दी और वह राजी हो गया और बोला, यह लो 10,000 एडवांस और मुझे साइड दिखा दो। फिर रेखा समझ गई कि डील पक्की है और उसने फटाफट अपनी कैनोपी को फोल्ड किया और उसी की गाड़ी में बैठकर साइड पर चली गई। करीब आधे घंटे चलने के बाद वह साइड पर पहुंच गई और एक छोटा सा प्लॉट उसको दिखाने लगी, जो प्लॉट खाली पड़ा था लेकिन अच्छी जगह पर था। चारों तरफ गार्डन थे और हाईवे तो 2 किलोमीटर पर ही था। करीब 10 मिनट प्लॉट देखने के बाद वो कस्टमर को कुछ खास अच्छा नहीं लगा, तो बोला, यह जगह मुझे अच्छी नहीं लगी तो मैं यह डील नहीं कर सकता। अब रेखा को 10,000 वापस करने पड़ेंगे और आज का कमीशन भी गया। तो वह बार बार सर ले लो, सर ले लो, सर ले लो बोले जा रही थी। अब उसने एक तरकीब सोचा, थोड़ा सुनसान एरिया था तो वहाँ पर कोई तीसरा नहीं था, इसलिए उसने अपना दूसरा बटन भी खोल दिया और बहुत कुछ बाहर नजर आने लगा था। यह बात तो वो कस्टमर नोटिस कर रहा था और उसको शायद अच्छा भी लग रहा था, इसलिए वह थोड़ा दयावान बनकर बोला, कोई बात नहीं मैडम, पर मैं जो एडवांस दिया हूँ वह आप रख लो। रेखा के मन में तो खुशी की लहर दौड़ गई। रेखा बोली, सर बट प्रॉपर्टी ले लेते तो अच्छा रहता। अब वह कस्टमर धीमी धीमी रेखा से बात कर रहा था। 10,000 एडवांस में मिले थे तो थोड़ा खुश थी और बोली, सर आपका बहुत बहुत थैंक यू, पर जब भी आपको प्रॉपर्टी लेनी हो तो मेरे नंबर पर कॉल करिएगा। इतना बोलते ही वह कस्टमर चला गया और फिर रेखा साइड पर खड़ी रही और वहीं पर कैनोपी लगाकर सेल करने लगी। वो काफ़ी सुनसान एरिया था तो वहाँ पर लोगों की आवाजाही कम थी, इसलिए वहाँ पर कोई कस्टमर नहीं आया। शाम हो गई, अचानक उसी कस्टमर का फ़ोन आया
और पूछा कैसे हो। रेखा बोली अच्छी हूँ। कस्टमर बोला मैंने ऐसे ही फ़ोन लगा दिया कि आपका हालचाल ले लूँ। और बातों ही बातों में रेखा ने बोला आप थोड़ा मुझे स्वीट लग रहे थे। आपका हुलिया और आपके कपड़े बता रहे थे कि आप काफ़ी अच्छे घराने से हो, तो मैंने सोचा कि आपको अपना फ्रेंड बना लूं और आपसे फ्रेंडशिप कर लूं, क्योंकि आप भी तो अच्छा कमाते होंगे। उसको ऐसा लगा था कि वह बहुत ज़्यादा कमा लेती है, लेकिन रेखा तो अपना दर्द समझती थी। लेकिन वह कस्टमर से एडवांस में जो दिया था तो उसे प्यार से बात कर रही थी। अगले पल वह कस्टमर बोला अभी आप कहाँ हैं? तो बोली अभी उसी साइड पर हूँ। तो वह बोला मैं भी आ रहा हूँ। अगले 5 मिनट बाद वह कस्टमर उस साइड पर आ गया और गाड़ी में बैठा हुआ था। रेखा गाड़ी के पास गई तो उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और अंदर आने को बोला। रेखा थोड़ी डरी कि एक अजनबी की गाड़ी में कैसे बैठ जाऊं। फिर वह उसकी गाड़ी में बैठ गई। अब उस कस्टमर की नज़रें रेखा पर थी और रेखा की नज़रें बार बार उसके चेहरे की ओर की। वह उसे प्यार भरी नज़रों से देख रहा है। रेखा को अच्छा लग रहा था तो वह भी मुस्कुरा कर रह गई। दूसरे पल कस्टमर ने रेखा के हाथ पर हाथ रख दिया और बोला कहीं चलकर कॉफ़ी पीते हैं। तो फिर रेखा बोली अभी नहीं जा पाऊंगी सर। वह दोनों गाड़ी में थे और उस गाड़ी में ब्लैक शीशे लगी हुई थी। बाहर से अंदर का नज़ारा नहीं दिख रहा था। शायद कस्टमर का दिल रेखा पर आ गया था। वह उसे पाना चाहता था। रेखा भी समझ रही थी कि मुर्गा अच्छा है, इससे दोस्ती करने के बाद कुछ फ़ायदा ही होगा। अब उस कस्टमर की हरकतें थोड़ी बढ़ रही थी। अभी तक वह रेखा की बाजू पर हाथ रखा था, अब उसने दूसरा हाथ उसके बाजू पर रख लिया और वह बोला मुझसे फ्रेंडशिप करोगी? रेखा समझ गई कि वह किस भाव में है। रेखा भी सिंगल थी तो उसके मन में भी कुछ होने लगा था। उसने झट से हाँ कर दी और फिर दोनों की रोमांटिक बात चालू हो गई। बात ही करते करते कस्टमर रेखा को कहीं कहीं छूने लगता है तो कभी उसके गालों पर हल्की सी चपत लगा देता है। अब रेखा भी उसकी ओर आकर्षित होने लगती थी। उसका भी मन हो रहा था कुछ करने का और वह कस्टमर तो रेखा के लिए पागल हो ही चुका था। उसकी हरकतें तेज हो गई थी और वह अपनी मनमानी करना शुरू कर दिया था। फिर कस्टमर ने रेखा की सीट थोड़ा सा नीचे की ओर झुका दिया और एक एक करके वह अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करने लगा। रेखा भी उसको पूरा साथ दे रही थी क्योंकि उसको भी बहुत अच्छा लग रहा था। करीब 15 मिनट दोनों एक दूसरे में बिल्कुल डूबे रहे। कार बहुत जोर से हिल रहा था, बिल्कुल डांसिंग कार बन चुकी थी। उसके बाद कस्टमर हटा तो रेखा हल्की सी मुस्कान बिखेरते हुए गाड़ी से नीचे उतर गई। कस्टमर गाड़ी स्टार्ट करके जा रहा था और उसको बाय बाय बोल रहा था। रेखा समझ चुकी थी आज का कमीशन अच्छा बना और यह सिलसिला आगे भी चलता रहा। तो दोस्तों कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे।